हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर क्लासेज। मैं माथुर क्लासेज से रेणु माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं यूट्यूब से, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो पिछले पार्ट अपन ने 2 पार्ट किए थे, तो उसके पार्ट की दोनों की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। आज अपन करेंगे मरकरी वेपर लैंप के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे मरकरी वेपर लैंप के बारे में। तो पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने मरकरी वेपर लैंप का आपको बताया था, परंतु टाइम पूरा होने के कारण अपन ने वीडियो को ठहरा दिया था। आज अपन वापस मरकरी वेपर लैंप को स्टार्टिंग से करते हैं। मरकरी वेपर लैंप 2 प्रकार के होते हैं, HPMV, LPMV। तो HPMV का पूरा नाम क्या है? HPMV का पूरा नाम हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। HPMV, L का मतलब लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और HPMV का हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। HPMV इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, तो अपन को फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती। एग्जाम में MCQ जाते हैं, 4 ऑप्शंस दे देते हैं, उसमें से एक राइट करना होता है, परंतु चारों ऑप्शन ऐसे देते हैं कि अपन को कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं इसका उत्तर ये भी हो सकता है, इसका ये उत्तर ये भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर अच्छे से याद हो जाएगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, नहीं देखेंगे और फिर अपन MCQs करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए अच्छे से, तसल्ली से। 1 बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा अपना देखने के लिए। तो आप आराम से तसल्ली से जब भी इच्छा हो जब देखो। देखो भाई, ऐसा है कि जब अपन क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में भी मैं ही पढ़ाती हूँ, चलो सपोज किया मैडम ने पढ़ाया, तो मैडम ने पढ़ाया क्लास में, थ्योरी का पीरियड 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे अपन ने पढ़ लिया, उस समय तो अपन को समझ में आ गया। अब दूसरे दिन फिर मैडम आके क्वेश्चन पूछती है, अच्छा कल मैंने आपको मरकरी वेपर लैंप बताया था, तो HPMV की फुल फॉर्म बताओ। अब उसमें से 20 लड़के क्लास के अंदर होते हैं, 20 में से 5 और 6 लड़के ही उसका जवाब देते हैं, क्योंकि बैठे तो वहाँ हैं परंतु उनका दिमाग कहीं और ही जा रहा है। तो इसलिए वीडियो बनाते ही इसीलिए है यूट्यूब पे कि आप जब भी इच्छा हो जब भी आप उसको पढ़ सकते हो। क्लास में तो अपन ने 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद अपन को समझ में आ गया नहीं आया, बाद में अपन देखना चाहे तो नहीं देख सकते, परंतु वीडियो है अपने पास सेव है, अपन इच्छा हो जब भी इसको देख सकते हैं। तो HPMV की फुल फॉर्म है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, LPMV की फुल फॉर्म है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो H का मतलब हाई, L का मतलब लो, बाकी यूं क्यों पूरा लिखना है। अब जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है MA टाइप, MAT टाइप, MV टाइप। अब क्या है, MA का फुल फॉर्म है मरकरी आर्गन लैंप। देखो ये वीडियो जो जैसे जैसे आपके पास आएगी मैं इसके शॉर्ट्स भी बनाती जाती हूँ, और आपको पता है कि शॉर्ट्स में ना क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कमेंट में इसका जवाब दे देते हैं, और अगर सही नहीं होता है तो मैं भी वापस कर देती हूँ, और 24 घंटे बाद दूसरी वीडियो आने से पहले उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में उसका ऊपर पिन करके उसका उत्तर दे देती हूँ। तो जिसने गलत लिखा है उसको भी समझ में आ जाता है कि मैंने ये गलत कर दिया है। तो MA टाइप का तो होता है मरकरी आर्गन लैंप, MAT का है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, और MV का मतलब मरकरी वेपर लैंप। अब ज़्यादातर क्या है, मरकरी वेपर लैंप ही सबको याद रहता है। MA मरकरी आर्गन लैंप, MA मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, ये कोई नहीं कि मरकरी लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, मरकरी, ऐसे ही बोलते हैं सब। अब अपन MA टाइप का देखो, शॉर्ट ही बता रही हूँ, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ही बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों में से MCQs आते हैं। पूरा चैप्टर होने के बाद अपन MCQs भी करेंगे एग्जाम में आने लायक, परंतु अपन पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन को MCQs याद होंगे, समझ में आएंगे, क्योंकि MCQs में तो फटाफट उसका उत्तर ही बताया जाता है। तो इसलिए आप इसको करते रहिए साथ साथ। अब MA टाइप, MA का फुल फॉर्म क्या है, मरकरी आर्गन
लैम्प। अब Ma टाइप का क्या है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से होते हैं, कैडमिनियम बोरेट अथवा कैडमिनियम सिलिकेट, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई Ma टाइप लैम्प के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब वो MCQs में पूछ लेते हैं Ma टाइप लैम्प में 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, कैडमिनियम बोरेट अथवा कैडमिनियम सिलिकेट होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, भीतरी बल्ब में मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो होता है मरकरी वाष्प होती है तथा आर्गन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, लैंप के श्रेणी क्रम में एक चौक तथा समानांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगा होता है। अब जो लैंप है, लैंप के श्रेणी क्रम में क्या होगा, एक चौक लगी हुई होगी और समानांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा। ये लैंप 250 वाट तथा 400 वाट में होते हैं। इसकी जो दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी है 30 से 40 ल्यूमन प्रति वॉट होती है। ऊर्ध्व दिशा में लगाया जाता है, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो ऊर्ध्व दिशा और क्षैतिज दिशा, देखो पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, ऊर्ध्व दिशा यानी कि कोई भी चीज़ है उसको यहाँ पे, क्षैतिज दिशा कोई भी चीज़ है उसको यहाँ पे ऐसे जमीन के सहारे उसको समानांतर कर रहा, तो ये तो हो गया क्षैतिज। अब कहता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी कि खड़ा होना, यहाँ पे खड़ा होना, तो ये हो गया ऊर्ध्व। तो ये जो MA टाइप जो लैंप होता है ये ऊर्ध्व दिशा में लगाया जाता है और रोड लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखो इसका एक डायग्राम बनाया है सर्किट का। क्या अभी मैंने आपको बताया था, लैंप के श्रेणी क्रम में एक चौक होती है, ये लैंप है, इसके श्रेणी क्रम में क्या दे दी, एक चौक दे दी, तो समानांतर क्रम में कैपेसिटर दिया है, तो ये समानांतर क्रम में क्या दे दिया है, कैपेसिटर दे दिया है। तो ये मरकरी आर्गन लैंप का सर्किट डायग्राम है। ये आपकी ड्राइंग में भी आ सकता है कि भाई मरकरी आर्क लैंप का सर्किट डायग्राम बनाइए, तो इस टाइप से अपन ये डायग्राम बना सकते हैं। अब ये आ जाता है MAT टाइप, MAT मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। इस लैंप में एक टंगस्टन फिलामेंट तथा थर्मल स्विच होता है। इसके अंदर क्या है, एक तो टंगस्टन फिलामेंट होता है तथा एक थर्मल स्विच लगा हुआ होता है। इसमें आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। AC व DC सप्लाई से चला सकते हैं इस लैंप को। इस लैंप की रोशनी लाल तथा नीले रंग का मिश्रण होती है। इसका सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। अब जो MV टाइप है, मरकरी वेपर लैंप, इस लैंप का प्रकाश आसमानी सफ़ेद रंग का होता है। इसकी दक्षता 32 ल्यूमन प्रति वॉट तथा कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड का होता है। चौराहे पे या फैक्ट्रियों में या उत्सव स्थानों में इसका प्रयोग करते हैं। तो इन लैंप में से आपको यही पूछते हैं इसकी दक्षता कितनी होती है, इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है कितने फेरेड का होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ये 2-3 चीज़ें ही इसमें अपन को याद रखनी पड़ेगी। ये तो अभी जो देखा था वो हाई प्रेशर का था। अब अपन देखते हैं लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, LPMV लैंप। इस लैंप को फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब के घटक 3 होते। फ्लोरोसेंट ट्यूब कौन कौन सी होती है, जो अपन ट्यूबलाइट हमारे घर में जलती थी जिसके अंदर चौक था, स्टार्टर था, तो वो कौन सी थी, फ्लोरोसेंट ट्यूब। परंतु आजकल ट्यूबलाइट तो लगती है, परंतु ट्यूबलाइट कौन सी होती है, LED होती है या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूबलाइट होती है, तो ये होती है ट्यूबलाइट। तो इस लैंप को फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं। कौन से लैंप को, LPMV, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ट्यूब के घटक 3 है, क्या क्या होते हैं ट्यूबलाइट में, स्टार्टर होता है, चौक होता है और फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। अब जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर हीलियम गैस एक स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन तथा ऑफ करती है। अब आपसे एग्जाम में वाइवा होता है तो अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा ट्यूबलाइट देखी है, कि हाँ सर देखी है। घर में यूज़ लेते हो, कि हाँ सर यूज़ लेते हैं। क्या आपने ठीक करी, कि हाँ सर ठीक करी। तो बेटा मुझे ये बता कि स्टार्टर क्या होता है। तो स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर का यूज क्या है। तो स्टार्टर का क्या है, हीलियम गैस से एक
भरी होती है। इसके अंदर एक स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन व ऑफ करती। ये स्टार्टर का काम हो गया। अब सेकंड बात आती है चौक। चौक भी हमने सबने देखी है। चौक का क्या है? यह एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर होता। चौक क्या है? देखो वाइवा देने जाते हैं ना बच्चे, तो वाइवा में क्या होता है कि वाइवा जब देने जाते हैं ना, तो वाइवा में ये है कि भाई क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, तो ये अपन को देखना पड़ता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर क्या है, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो एक दूसरे को अंदर आके बताते हैं मुझे ये पूछा, उसने कहा अच्छा तेरे को ये पूछा, मेरे को भी ये पूछा, तो ये क्या पूछा भाई, तो अंदर आके फिर अपने टीचर से पूछते हैं कि सर इसका उत्तर क्या होगा, मैडम इसका उत्तर क्या होगा। अरे बेटा पहले से ही पढ़ लो ना, पढ़ ले होते तो आज इतनी दिक्कत ही नहीं आती अपने। तो क्या है, स्टार्टर आ गया। स्टार्टर क्या है? एक स्टार्टर में क्या है, हीलियम गैस है, एक स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को 1 मिनट में 20 से 25 बार ऑन तथा ऑफ करती है। सेकंड आ जाता है चौक। चौक का क्या कार्य है? जैसे चौक का ये सिंबल है, क्या है, चौक का सिंबल है। अब ये अपन से एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर मैं कहीं पे भी एग्जामिनर बन के जाती हूँ तो मैं सबसे पहले लड़कों से एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, बेटा चौक का सिंबल बना। चौक का सिंबल बना दिया, इसके ऊपर जो 2 लाइन बनाई है ये किस लिए बनाई है, किस लिए होती है कॉइल के अंदर, तो ये क्या होती है आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते। ये 2 जो लाइन है ये क्या है, लैमिनेटेड कोर होती। क्या होती है? लैमिनेटेड कोर होती है। जो कुंडली बनी हुई है इसको सपोर्ट देती। आज अपन क्या है, मोबाइल ख़रीदते हैं, तो मोबाइल ख़रीदते ही अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर लैमिनेशन लगवाते हैं और पीछे बैक कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बेटा? क्योंकि अपने मोबाइल को कहीं से डैमेज नहीं हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये भी कुंडली है, कुंडली के पीछे ये अपने 2 लैमिनेटेड कोर लगी हुई है। तो ये क्या है, चौक का सिंबल है। किसका सिंबल है? ये चौक का सिंबल है। अब चौक का क्या कार्य है देखते हैं। यह एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर होता है। विद्युत परिपथ में धारा को एक सीमा में बनाए रखने के लिए चौक का प्रारंभिक कार्य उच्च वोल्टता प्रेरित कर फिलामेंट को उष्मित करना होता है। अब जब चौक है ही है तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। ये क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब की आंतरिक सतह पर मैग्नीशियम टंगस्टेट की परत चढ़ी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो ट्यूब होती है उसके अंदर किसकी परत चढ़ी हुई होती है, तो किसकी होती है, मैग्नीशियम टंगस्टेट की परत चढ़ी हुई होती है। अब ये देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब नली में 2.5 mm वायुमंडलीय दाब पर पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस भरी जाती है। ये देखो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें, आप देखिए। ये अपन को कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। तो ये मैंने बहुत इम्पोर्टेंट लगाए हैं बातें, आपके बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी। आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब नली में 2.5 mm वायुमंडलीय दाब पर पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस भरी जाती है। इसकी जो दक्षता होती है 60 ल्यूमन प्रति वॉट होती है। ट्यूब की अधिकतम लंबाई, ट्यूबलाइट की लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 5 फुट होती है। एक फ्लोरोसेंट नली में वाष्प की मात्रा 2.5 mg से 50 mg तक होती है। ट्यूब में चौक के पावर फैक्टर का मान 0.5 लैगिंग तक निम्न होता है। अब देखो ये बात मैंने बताई है ना, ये ITI में कहीं पे भी इसका क्वेश्चन नहीं आता, परंतु जब अपन कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन कोई भी अपन एग्ज़ाम देते हैं ITI पास तो ITI ही का पूरा कोर्स आता है। तो ITI का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए अपन को पूरा वीडियो चैप्टर अगर पूरा पढ़ेंगे तो ही अपन को MCQs याद रहेंगे। तो ये क्या पढ़ा था आज, अभी अपन ने लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प को फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को एक ही बात होती है। ये आप देखो चौक का मैंने सर्किट डायग्राम बताया है। ये चौक की ट्यूबलाइट है,
इसके अंदर ये क्या है, सॉरी, ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम बनाया है। ये ट्यूबलाइट में ये चौक लगी हुई है, ये दो इसके पॉइंट है, ये कैपेसिटर लगा हुआ और ये स्टार्टर लगा हुआ, और यहाँ पे एसी सप्लाई दी हुई है। चौक का सर्किट डायग्राम तो अपन जब वायरिंग डायग्राम करेंगे उसमें भी ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम तो अपन जब वायरिंग वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी पूरा अच्छे से अपन को याद करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कौन सा लैंप आएगा, नियॉन लैंप। अब अपन नियॉन लैंप के बारे में देखते हैं। नियॉन लैंप है, ये डायग्राम देखो, इस टाइप का बल्ब होता है, अंदर फिलामेंट। बल्ब में 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी हुई होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध मान का प्रतिरोधक लगा हुआ होता है। यह प्रतिरोधक 230 वोल्ट को 110 वोल्ट तक घटाता है। यह लाल गुलाबी रंग का प्रकाश करता है और इसका जो यूज होता है नाइट लैंप तथा इंडिकेटर लैंप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है नियॉन साइन ट्यूब। जो नियॉन साइन ट्यूब होती है उसका देखते हैं। ये देखो डायग्राम अपन को दिख रहा है। इसमें क्या है, कांच की नली होती है, 1 से 5 मीटर लंबी तथा 10 से 20 mm व्यास की होती है। अब इसका जो यूज है विज्ञापन कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नियॉन कलर इसका क्या होगा, नियॉन लाल, नियॉन प्लस आर्गन नारंगी लाल, पारे की वाष्प प्लस आर्गन नीला कलर, नियॉन प्लस हीलियम सुनहरा कलर, नियॉन प्लस पारे की वाष्प हरा कलर, हीलियम बराबर पीला कलर। तो ये कलर्स इसमें अलग अलग आते हैं क्योंकि अपन को इसका यूज क्या करना है, इसका यूज जो किसी चीज़ का विज्ञापन करने में, कहीं कहीं दुकानों पे आप देखो कि दुकानों पे वो दुकान का नाम लिखा होता है या कहीं लिखा होता है कि यहाँ पे ये कुछ है, मतलब किसी चीज़ का विज्ञापन देने के लिए होता है। तो इनमें इनके कलर्स के हिसाब से ये जो गैस भरी होती है उसमें इनके कलर नज़र आते हैं। अब चौथा अपन देखते हैं आर्क लैंप। तो आर्क लैंप में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 1.5 से 6 mm एयर गैप होता है और इसका जो यूज होता है वो सिनेमा प्रोजेक्टर तथा सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप में क्या होता है, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन जैसी गैस भरी होती है। हेलोजन लैंप का यूज होता है स्टेडियम में, हवाई अड्डों में, रेलवे स्टेशन में, प्रदर्शनी में, स्विमिंग पूल में, गोदाम में तथा गाड़ियों की हेडलाइट में हेलोजन लैंप का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में क्या है कि निम्न वोल्टेज बल्बों की लड़ी, सामान्य स्रोत वोल्टेज बल्बों की लड़ी तथा जलते बुझते बल्बों की लड़ी। एक्चुअल में इतना एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं तो उनके मैं MCQs कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। परंतु चैप्टर मुझे पढ़ाना है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट से ही बताया, क्योंकि अब एग्जाम में तो ये नहीं आता कि पूरा कार्य प्रणाली लिखो या चित्र बनाकर वर्णन करो, ऐसा तो कुछ आता नहीं है। तो अपन क्या है कि किसके अंदर कौन सी गैस भरी है, किसका कहाँ पे यूज आता है, ये मेन चीज़ अपन को देखनी है। तो देखते हैं अब आगे। अब आता है कि निम्न वोल्टेज में बल्बों की लड़ी, लो वोल्टेज लैंप सीरीज। अब क्या है, बल्बों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है स्रोत वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज बट्टा एक बल्ब का वोल्टेज प्लस स्रोत वोल्टेज बट्टा एक बल्ब का वोल्टेज का 5% निकालना। जैसे सपोज किया कि सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट आया और एक बल्ब का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो बल्बों की संख्या अपन को निकालनी है। तो बल्बों जैसे अपन क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपके पास सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है और एक बल्ब का वोल्ट 6 वोल्ट है, तो अपन को बल्बों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करना है, फॉर्मूला है स्रोत वोल्ट 230 वोल्ट, एक बल्ब का वोल्टेज 6 प्लस स्रोत वोल्ट 230 बटा एक बल्ब का वोल्टेज 6। तो इनको अपन करेंगे 6 LCM लेके इसका करेंगे 5%, तो इसका आएगा 40। कितना आएगा, 40। तो बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 40। अब नेक्स्ट आ जाता है समान स्रोत वोल्टेज बल्बों की लड़ी, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज लैंप सीरियल। बल्बों की संख्या बराबर तार आदि की करंट रेटिंग बट्टा एक बल्ब का वाटेज बट्टा अधिकतम स्रोत
वोल्टेज। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपन को याद करना पड़ेगा, उससे आधार पर ही अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आ गया कि 15 वाट के बल्बों के लिए 250 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज पर 5 एम्पियर करंट रेटिंग वाले फ्लेक्सिबल तार है, तो बल्बों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या है कि 5 तार आदि की करंट रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर। फिर एक बल्ब की वाटेज, तो एक बल्ब कितना है, 15 वाट का, अपन अधिकतम सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 83। तो बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 83। तो आज अपन ने ये इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर पूरा कर लिया है। इसके 3 पार्ट हो गए हैं। आगे वाले पार्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक भी दी हुई है, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।